HP लेजर प्रिंटर M1005, इसका ब्लैक खत्म हो गया था, उसको ब्लैक हम रिफिल करेंगे। ब्लैक पाउडर, चलिए ये ब्लू बटन दबाइए आप और आराम से उसको उठाइए और ये अंदर जो कैटरेज अंदर है उसको आराम से खींच के निकालिए। जल्दबाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से निकालिए, क्योंकि जोर ताकत लगाएंगे तो टूट भी सकता है। अभी 2 नट है, उसको स्क्रू ड्राइवर से निकाल देंगे 2 नट। उसका कैप भी निकल गया। अभी ड्रम निकालेंगे। ओके, ये साइड में दिख रहा है ना, वो पट्टी को थोड़ा सा बाहर की ओर खींच के रख के ड्रम को निकालना पड़ेगा, वैसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा ये। ड्रम निकल गया। और एक अंदर है ब्लैक रोलर, ये रोलर का भी निकालना पड़ेगा। चलिए, ये रोलर भी निकालने के लिए पिन या तो कोई ट्यूजर की ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप ट्यूजर के सहारे से भी ब्लैक रोलर को भी आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद साइड में एक देखिए एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को भी निकाल दीजिए। ओके, बस इसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटी सी पिन, यानी कि ये एलिंग की है, इसके सहारे से हम दोनों बाजू में, कैटरेज के दोनों बाजू में छोटा छोटा 2 पिन है, उसको अंदर से दबा के वो पिन निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये सेपरेट होगा। दोनों बाजू से कहाँ से भी ट्राई करें। देखिए ये वाली पिन, छोटा सा रिपीट जैसा एक पिन रहता है, उसको अंदर से एक एलिंग की या तो दूसरा भी कुछ स्क्रू ड्राइवर से भी आप अंदर से दबा के प्रेस करके ये पिन को निकाल सकते हैं। उसके बाद दोनों को सेपरेट करेंगे। ये हो गया सेपरेट। एक में जो कि पाउडर भरा हुआ रहता है और दूसरे में बचा कुचा पाउडर, जो खराब पाउडर है उसमें जाके सेव होके रहता है, उसको भी हम साफ करेंगे। पहले इसको निकाल देते हैं। इसको क्या करेंगे, चलिए इसके भी कैप एक निकाल देते हैं। हाँ, कैप को हमने निकाल दिया और वाइट कलर की अब छोटा सा कैप आप देख रहे हैं, उसके अंदर हमको डालना है ब्लैक कलर की पाउडर। तो उसको निकालने के लिए आप नाखून की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर कोई चिमटा या तो ट्यूजर के सहारे से भी आप निकाल सकते हैं। जैसा आपको इजी लगेगा वैसा आप निकालिए। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये काम
दिमाग से करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा पाउडर डब्बा। इस डब्बा मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था क्योंकि ये पूरा पाउडर इसमें नहीं लगेगा, शायद 70% लगेगा या तो 60% लगेगा। बाकी का आधा जो 30% पाउडर हम बाद में कभी भी डाल सकते हैं। हाँ, और एक बात, मैंने उसके अंदर के बचा कुचा हुआ पाउडर निकाला नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी यही कंपनी की मैंने पाउडर यूज किया था, इसलिए मैंने बचा कुचा जो भी है उसको नहीं निकाला, सीधा डायरेक्टली जो पे डब्बा लाया था नया डब्बा वो डायरेक्ट मैंने डालना शुरू कर दिया। ओके, तो अगर आप अगर दूसरी कंपनी की डालते हैं तो गलती ऐसा मत कीजिए डायरेक्ट डालने की। जो भी बचा कुचा हुआ अंदर रहेगा कैटरेज के अंदर उसको फेंक दीजिए, फिर नए डब्बे की पाउडर अंदर डालिए, नहीं तो प्रिंट में कुछ खराबी हो सकता है। चलिए इसको फिटिंग कर देंगे। अभी वो स्प्रिंग को संभाल के आपको फिटिंग करना होगा। वो स्प्रिंग में जो मैग्नेट रोलर रहता है ना, उसको देखना पड़ता है खांचा में बैठा है कि नहीं और स्प्रिंग परफेक्ट बैठा है कि नहीं। उसको परफेक्ट बैठा के ही वो पट्टी को फिटिंग करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो फिटिंग हो गया। अभी इसको एक नट लगा देंगे। आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्ब साउंड आप लोग को आता होगा, कोई बात नहीं। आपको अगर जानकारी चाहिए तो थोड़ी डिस्टर्ब साउंड भी सहन करना पड़ेगा। ओके, ये फिटिंग हो गया। तो कैटरेज की जो दूसरा हिस्सा है उसको भी हमें साफ करना होगा। चलिए, हाँ, अभी ये दोनों नट निकालते हैं। ये पट्टी के ऊपर एक रबर की लंबी सी एक रबर लगी हुई रहती है, वो भी देखना पड़ेगा। कभी कभी ख़राब हो जाता है। उसकी लेवल ठीक से अगर है तो कोई बात नहीं, अगर उसका लेवल कुछ ख़राब होगा तो वो पट्टी भी चेंज करना पड़ता है। तो मेरा तो सही है। देखिए, ये डस्ट निकला ना अंदर से, ये जो बचा कुचा हुआ डस्ट मतलब वो कैटरेज से जो प्रिंट होके जो निकलता है वो वही पाउडर उसमें आके जमा होता है। ये पाउडर गलती से भी आप मत अंदर डालिए कैटरेज के अंदर, क्योंकि ये खराब पाउडर है। खराब पाउडर को फेंक देता है और जो काम के लायक है वो प्रिंट होता है। इसलिए इसके अंदर से जो भी पाउडर निकला है अभी, वो पाउडर को कभी भी कैटरेज के अंदर मत डालिए, नहीं तो आपकी प्रिंटर ख़राब जल्दी हो सकता है और ड्रम भी ख़राब हो सकता है। उसको अच्छी तरह से साफ कर देंगे कपड़े में। और अगर आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर से भी आप उसको साफ कर सकते हैं। हवा मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो कपड़े से साफ कर दीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लोअर होना ज़रूरी है, तो अगर होगा तो थोड़ी सी हवा दिखा दीजिए, साफ हो जाएगा और अंदर से।
चलिए ये काम हो गया। अभी फिटिंग हो गया। अभी दोनों को हम जोड़ेंगे। कैटरेज की जो दोनों सेपरेट हुआ है उसको फिर वापस जोड़ना पड़ेगा। उससे पहले हवा मशीन से थोड़ा सा साफ कर देंगे। बाहर अंदर नीचे कुछ पाउडर रखेगा तो साफ हो जाएगा। चलिए ये मशीन लगा के साफ कर देंगे। दोनों को अच्छी तरह से साफ कर देंगे। अभी फिटिंग करेंगे। ओके। वीडियो तो इतना लंबा नहीं है। हमने 10 मिनट के अंदर वीडियो बनाने के लिए सोचा था, पर क्या करें, थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो। इतना भी ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट तो लगता ही है एक कैटरेज खोल के साफ करके उसको फिटिंग करने में और पाउडर डालने में। चलिए वो दोनों फिटिंग हो गए। अभी उसको ब्लैक रोलर को हम फिटिंग करेंगे। अगर आपके पास अच्छी साफ कपड़ा अगर होगा तो उसमें साफ कर दीजिए। मेरे पास आदत पड़ गया है गंदी कपड़ा में साफ करने की। तो ये साफ हो गया। देखिए कैटरेज के पहले जो हम डालते हैं अंदर एक पुश सिस्टम रहता है। उसको अंदर की ओर ढकल के पुश करना होता है तो वो लॉक हो जाता है। ड्रम को अगर साफ करना है तो कर सकते हैं, वैसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। अच्छी साफ कपड़ा लेके उसको थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। तो हो सकता है उसमें अगर ख़राब कपड़ा रहेगा तो दरार आ सकता है, इसलिए मैंने साफ नहीं किया, वैसे ही डाल रहा हूँ। अगर अच्छी कपड़ा होगा तो आप साफ कर दीजिए। देखिए अभी इसको फिटिंग करेंगे। पहले तो वो बाजू हमने फिटिंग किया। अंदर छोटा सा एक पॉइंट रहता है ड्रम में, होल सा पॉइंट, उसको आप अंदर डाल के फिर ये बाजू लेफ्ट के बाजू में प्रेस करना होता है। ओके, ये फिटिंग हो गया। अभी साइड वाली कैप भी फिटिंग करेंगे और उसका स्प्रिंग भी फिटिंग करेंगे। देखिए स्प्रिंग गलती से आप मत भूलिएगा, मैंने कभी देखा नहीं है, फिर मैं देख के रिजल्ट भी बताऊंगा। नहीं तो अगर स्प्रिंग नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम आती है स्प्रिंटर में। फिर भी कंपनी ने जो फिटिंग करके दिया है तो उसको फिटिंग कर देना ही अच्छा है। लापरवाही करना तो गलत बात है। चलिए ये कैप भी फिटिंग हो गया। अभी इसको नट बोल्ट को हम स्क्रू ड्राइवर से कस के फिटिंग कर देंगे। ज़्यादा कस के नहीं, जितनी टाइट की ज़रूरत है उतनी टाइट कीजिए। ओके दोस्तों, हाँ चलिए, तो ये आपका तैयार हो गया ब्लैक पाउडर डालने। देखिए अभी स्प्रे फिटिंग कर रहा हूँ।